तो मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने स्पाइडरमैन 1 वाला पार्ट पूरा देख लिया है या फिर नहीं। अगर नहीं देखा तो पहले वो देख के आ जाना, जो कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर का ही आई थिंक सो। ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट भी देख के आ जाना। आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन 2 के फुल एक्सप्लेनेशन की। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पाइडरमैन 2 की स्टार्टिंग कैसे होती है। तो देखो, जो स्पाइडरमैन 2 में स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि जो पीटर है वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है एंड वो वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। वहाँ एक ही बात को दो तरीके से बोलना कोई मुझसे सीखे। तो चलो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आखिर इसके आगे होता क्या है। तो पीटर रहता है, जब वो अपनी शॉप पे आता है, वो पिज्जा डिलीवरी वाली शॉप पे, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है एंड ऑलरेडी वहाँ पे 8 पिज्जा का ऑर्डर आ चुका होता है। एंड जब वो देने जाता है ना, तो उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचते हैं। तो वो अपना स्पाइडरमैन बन के वो पिज्जा डिलीवरी करने जाता है। सोचो भाई कितना एपिक है ना। एंड तब भी वो शायद से 3-4 मिनट लेट हो जाता है एंड फिर उसको वहां से नौकरी से निकाल दिया जाता है। एंड ऐसे ही जो अपना वो फोटोग्राफी का काम करता था, वहां से भी उसको निकालने वाले होते हैं। ऐसे जहाँ पे वो फोटोग्राफी का पार्ट टाइम काम करता था, वहां से भी उसको निकालने वाले होते हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी कुछ फोटोज नहीं ला पा रहा था। और इतनी अच्छी से मेरा मतलब स्पाइडरमैन की फोटोज, क्योंकि पीटर को सिर्फ वहाँ पे स्पाइडरमैन की फोटोज लाने के लिए ही रखा गया था। लेकिन वहां पे वो स्पाइडरमैन की फोटोज नहीं दे रहा था, इसलिए उसको निकालने वाले थे। लेकिन तब उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने फिर एक स्पाइडरमैन की फोटो दे ही दी। तब जाके जो उसको पैसे मिले वो उसको घर ले जाने वाला था, लेकिन तब भी उसने किसी से एडवांस लिया था और उसको उसी को वो पैसे देने पड़े। यानी कि हम इस मूवी से ये इजीली समझ सकते हैं कि जो स्पाइडरमैन है यानी कि अपना पीटर, उसका पैसों की कितनी कमी है। क्योंकि पहले वो काम ही इतना करता है, पहले वो पिज्जा डिलीवरी करता है, वो पूरा नहीं हो पाता। वो फोटोग्राफी का काम करता है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। और ये सब क्यों? क्योंकि वो स्पाइडरमैन भी है, यानी कि उसकी पीटर और स्पाइडरमैन की लाइफ जो है वो आपस में बैलेंस नहीं हो पा रही है। क्योंकि अगर वो कहीं पे जाता है काम करने, तो बीच में उससे कोई चोर वगैरह दिख जाते हैं, तो उसको उन्हें रोकना पड़ता है, जिसके कारण वो अपना काम पूरा नहीं कर पाता। तो यहाँ से हमको उसका स्ट्रगल देखने को मिलता है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है अपने मूवी के मेन विलन का, जो कि अपने डॉक्टर ऑक्टेवियस, जो कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है एंड वो बहुत ही टॉप लेवल वाले साइंटिस्ट है। ठीक है ना। एंड एक बार जो हैरी होता है वो तो बहुत अमीर होता है, आप सभी को पता है। उसकी एक कंपनी है एंड उस कंपनी के अंदर जो डॉक्टर ऑक्टेवियस है वो वहाँ पे कुछ अपने प्रोजेक्ट के काम से आते हैं, यानी कि वो उनके साथ हैरी के साथ काम करते हैं। एंड फिर जो हैरी होता है वो पीटर का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है और उसको पता होता है कि जो पीटर है उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस के ऊपर एक प्रोजेक्ट करना है, यानी कि उसे उनके बारे में कुछ लिखना है। एंड इसलिए हैरी उसको डॉक्टर ऑक्टोपस से मिला देता है। एंड जब वो डॉक्टर ऑक्टोपस से मिलता है, उसके बाद वो बहुत सारी बातें भी करते हैं, वो एक दूसरे को आसानी से जान भी जाते हैं। एंड उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो अपने डॉक्टर ऑक्टोपस है ना, वो सभी को बुलाकर एक एग्जीबिशन रखते हैं। एग्जीबिशन टाइप के मान लो एक प्रोग्राम टाइप का। एंड वहाँ पे वो एक चीज वहाँ पे सब लोगों को दिखाने वाले होते हैं, जो कि सरप्राइज होती है। एंड जब सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, तब वो पर्दा उठाते हैं एंड वहाँ से निकलते हैं कुछ टेंटिकल्स जैसे हाथ, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ऑक्टोपस के हाथ रहते हैं ना, उसी टाइप के कुछ हाथ होते हैं। एंड वो मेटालिक आर्म्स होते हैं, जो कि न्यूरल लिंक के थ्रू एक इंसान से कनेक्ट हो सकते हैं। एंड जो अपना डॉक्टर ऑक्टोपस है वो अपनी रीढ़ की हड्डी यानी कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड से उनको अटैच करते हैं। उसके बाद वो न्यूरल लिंक के थ्रू उनके ब्रेन से कनेक्ट हो जाते हैं। जो भी ऑक्टोपस कहेंगे वही वो काम करते जाएंगे। उन्हें बस सोचना है कि ये क्या करना है। जैसे अपना नॉर्मल हाथ अपन हिलाते हैं, वैसे ही उन मेटालिक आर्म को वो अपने बॉडी का पार्ट ही बना लेते हैं, समझ लो। एंड इन सारे आर्म्स के पास अपना अपना दिमाग भी होता है। तो वहाँ पे एक लड़की है, उनसे ये पूछती है कि अगर इनके पास खुद का दिमाग है तो आप इनको कंट्रोल करते हैं, हो सकता है वो लोग भी आपको कंट्रोल कर पाए। तो उसने बोला हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने एक चिप बनाई है जिसके थ्रू ये लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, से मैं ही इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड इसके बाद आती है असली प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जो डॉक्टर ऑक्टोपस रहते हैं वो उन लोगों को एक चीज दिखाते हैं जिसका नाम है ट्रिटियम, जो कि पूरे ग्रह के अंदर सिर्फ 25 ग्राम ही है। यानी कि वो जो चीज है वो इतनी ज्यादा रेयर है कि पूरी अर्थ के अंदर सिर्फ 25 ग्राम है, सोचो। एंड इसके बाद जो अपने डॉक्टर ऑक्टोपस है वो उसके ऊपर कुछ रेज या फिर लेजर्स डालते हैं। एंड उसके ऊपर डालने के बाद वो एक सूरज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक सूरज टाइप का एक बहुत छोटा सा सूरज बन जाता है। एंड सब लोग वहाँ पे तालियां बजाने लगते हैं। एंड मिशन सक्सेसफुल होने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीटर नीचे देखता है कि एक लोहे की पिन वहाँ पे हिलते हुए सीधे से उस सूरज के अंदर चली जाती है। एंड तभी वहाँ पे सब लोगों की भी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो गोल्ड की या मेटल की चीजें हो, वो सारी खींच के उस सूरज के अंदर चली जाती हैं। एंड ऐसे करते करते वो सूरज का साइज भी बड़ा होता जाता है एंड बड़ी बड़ी चीजें उसके अंदर समाने लगती हैं। एंड तभी वहाँ पे जो हैरी होता है वो डॉक्टर ऑक्टोपस को कहता है कि इसको बंद कर दो, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि मैं इसको संभाल सकता हूँ एंड मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल करूंगा। लेकिन वो उसको वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
एंड वहीं पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी होता है एंड धीरे धीरे कर करके वहाँ पे जो सूरज है वो कांच के खिड़कियों को भी अपनी तरफ खींचने लगता है एंड वहीं पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस की वाइफ होती है उनके ऊपर वो सारे के सारे कांच लग जाते हैं और वो वहीं पे मर जाती हैं एंड उनको देखने के लिए जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस पर लगते हैं तो वो सूरज उनकी वो चिप के ऊपर भी वार कर देता है, यानी कि जो उनकी वो चिप होती है वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि अब जो उनके वो टेंटिकल्स हैं वो डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पीटर ये सब देखते देखते जल्दी से स्पाइडरमैन बन जाता है एंड वो उसको बंद करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस उसको मना कर देते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, यानी कि अगर वो हमला नहीं करते तो वो जो स्पाइडरमैन है ना वो उसको वहीं की वहीं बंद कर देता और ना ही इतना कुछ नुकसान होता, ना ही उनकी वाइफ मरती एंड ना ही उनकी चिप को कुछ होता। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस की जिद ने इन सबको यहाँ पे खराब कर दिया एंड उसके बाद डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं एंड वहाँ पे जितनी भी पुलिस वगैरह होती है वो सब आती है। स्पाइडरमैन है वो वहाँ पे जितने भी तार होते हैं उन सबको निकाल के वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को वहीं की वहीं बंद कर देता है एंड उसके बाद जो अपने डॉक्टर ऑक्टोपस होते हैं उनसे उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एंड वहाँ पे पता चलता है कि उनकी जितनी भी हड्डियां हैं वो टेंटिकल्स की वजह से गल चुकी होती हैं, यानी कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो भी पूरी गल चुकी होती है एंड हाथ पैरों की उनकी ठीक रहती है। लेकिन फिर क्या होता है उनको ऑपरेशन करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो फैसला करते हैं कि उनके टेंटिकल्स को वो काट देंगे एंड उस समय जो डॉक्टर ऑक्टोपस होते हैं वो बेहोश होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चिप होती है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जो टेंटिकल्स हैं वो अपने दिमाग से काम कर सकते हैं एंड जैसे जो डॉक्टर है वो उन टेंटिकल्स को काटने वाले होते हैं वो सारे टेंटिकल्स मिलके उन सारे डॉक्टर्स को वहां पे मार देते हैं एंड जैसे ही जो वो डॉक्टर ऑक्टोपस वहां पे उठते हैं तो वहां पे उनको बहुत बुरा लगता है कि ये सब क्या हुआ, आखिर मेरे टेंटिकल्स ने इन सबको मार क्यों दिया एंड वहां पे उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरे टेंटिकल्स सबको मार रहे हैं एंड ये सब कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं एंड उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो उनके टेंटिकल्स हैं वो उनके दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लेते हैं एंड उसके बाद जो भी होता है वो डॉक्टर ऑक्टोपस को अच्छा लग रहा होता है, यानी कि वो उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं एंड उसके बाद जो डॉक्टर ऑक्टोपस होते हैं वो दोबारा से उसी जगह पे जाते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे तो सब कुछ ऑलरेडी तबाह हो चुका होता है एंड वहाँ पे जो उनके टेंटिकल्स होते हैं वो उनसे ये कहते हैं कि हमें उनको दोबारा से बनाना चाहिए, वही जो वो सूरज बनाया था ना उसी को दोबारा बनाना चाहिए। लेकिन वहाँ के जो अपने डॉक्टर ऑक्टोपस होते हैं उनका थोड़ा दिमाग जागता है एंड वो इसको मना करते हैं एंड वो चाहते हैं कि वो पानी के अंदर डूब के इन बाजुओं को, यानी कि ये जो आर्म्स हैं इनको भी वहां पे खत्म कर दे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कितने डेडली हो सकते हैं एंड वो कितना मैनिपुलेटिव हैं। लेकिन फिर जो आर्म्स रहते हैं वो उनको किसी तरह के मैनिपुलेट कर ही लेते हैं एंड इन सब के बाद जो अपने डॉक्टर ऑक्टोपस हैं वो जाते हैं बैंक में चोरी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी पीटर मौजूद होता है अपनी आंट में के साथ, लोन लेने के लिए गया होता है वो एंड वो वहाँ पे लोन इसलिए लेने गया होता है क्योंकि जो उसकी आंट में है उनका घर है वो ऑलरेडी भी होता है एंड उसके घर को छुड़ाने के लिए वो वहाँ पे लोन लेने जाता है, लेकिन उनके पास उतनी संपत्ति ही नहीं होती तो उन्हें वहाँ पे लोन नहीं मिलता। लेकिन जब वो देखता है कि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो वहाँ पे चोरी करने आए हैं तो वो जल्दी से स्पाइडरमैन बन के आता है उनसे वहाँ पे फाइट करता है एंड इसी सीन में हमको स्टैन ली भी देखने को मिलते हैं यार, उसको सीन को जरूर देखना, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर आगे की तरफ एंड यहाँ पे उन दोनों की फाइट होती है एंड यहाँ पे जो आंट में है वो उनको उठा के फेंक देता है तो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से, स्पाइडरमैन कुछ भी करके अपने वेब से उनको बचा लेता है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है क्योंकि जो अपने स्पाइडरमैन है उसके वेब से निकलना बंद हो जाते हैं और वो जब दीवार से चिपकता है तो वो बीच बीच में वहां से छूट भी जाता है, पता नहीं कैसे, यानी कि उसकी जो पावर्स है वो ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं। लेकिन वो कुछ भी करके वहाँ पे आंट में को भी बचा लेता है एंड वहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस होता है वो वहाँ से निकल जाता है एंड उसके बाद जो अपना पीटर रहता है वो एक पार्टी में जाता है जो कि वहाँ पे उसको फोटोग्राफी के लिए बुलाया गया होता है। तो उसका बॉस होता है वो उससे कहता है फोटो खींचने के लिए, इधर उधर वो फोटो खींचता है सबकी एंड उसके बाद जो मैरी चैन होती है वो वहाँ पे आ जाती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिसका की नाम होता है जॉन। उसके बाद जो अपना पीटर है वो एकदम निराश हो जाता है एंड उसका जो हैरी होता है वो भी बहुत ज्यादा दारू पी रहा होता है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया होता है उसके उस प्रोजेक्ट में जिसके ऊपर डॉक्टर ऑक्टोपस काम कर रहे थे एंड वो सारा पैसा डूब जाता है एंड जिसके कारण जो हैरी है वो भी बहुत परेशान होता है एंड वहाँ पे स्पाइडरमैन को देख के हैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो स्पाइडरमैन है उसी ने उसके पापा को मारा था, यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को मारा था, जो कि आप ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हो एंड इसलिए जो हैरी होता है वो स्पाइडरमैन से नफरत कर रहा होता है एंड पीटर वहाँ पे सब लोगों को ये बताता है कि वो स्पाइडरमैन का दोस्त है इसलिए वो उसकी इतनी सारी फोटोज खींच पाता है एंड उसके बाद जो वहाँ पे हैरी होता है वो उसको 2-3 थप्पड़ मारता है, तो बोलता है कि क्या तुम मुझे स्पाइडरमैन का पता नहीं बता सकते एंड ये कहते हुए वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड तभी वहाँ पे जो मैरी चैन एंड जो जॉन होता है उन दोनों की फोटो खींचने के लिए उसका जो बॉस होता है पीटर का वो उसको कहता है एंड वो उदास होते हुए भी उन दोनों की फोटो खींचता है एंड तब सीन शिफ्ट होता है अपने स्पाइडरमैन की तरफ जो वहाँ पे उदास होते हुए अंधेरी गलियों में वहाँ पे झूल रहा होता है।
लेकिन तभी झूलते झूलते ही जो अपना स्पाइडरमैन होता है उसके वेब से निकलना बंद हो जाते हैं एंड उसके बाद जो स्पाइडरमैन है वो वहाँ पे झूल नहीं पाता एंड वो गिरता है सीधे कचड़े के डिब्बे के ऊपर, जिसके कारण उसकी पीठ में बहुत ही ज्यादा चोट लग जाती है एंड लेकिन उसके बाद वो ट्राई करता है दीवार पे चढ़ने के लिए एंड वो दीवार पे भी नहीं चढ़ पाता। एंड उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है दोबारा से अपनी डॉक्टर ऑक्टोपस की तरफ, जहाँ पे वो अपना काम कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपना सूरज है उसको दोबारा बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। एंड फिर जो अपना पीटर है वो जाता है डॉक्टर के पास एंड वहाँ पे डॉक्टर उसको कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी दिमागी है, यानी कि तुम्हें एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हारी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर जो पीटर होता है वो वहाँ पे ये फैसला करता है कि वो अब से स्पाइडरमैन नहीं बनेगा एंड वो जो अपना सूट रहता है उसको कचड़े के डिब्बे में डाल देता है एंड वो नॉर्मल जिंदगी जीने की सोचता है। एंड फिर जो अपना पीटर रहता है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी का एंजॉय कर ही रहा होता है एंड फिर जो वो वहाँ पे जो मेरी चेन होती है उसका शो भी देखने जाता है, जो कि वो एक एक्ट्रेस होती है एंड वो एक प्ले करती रहती है एंड वो वहाँ पे उसका प्ले देखने जाता है एंड वहाँ पे जो मेरी चेन होती है उसको देख के बहुत खुश हो जाती है एंड वो लोग जब आपस में बात करते हैं तो जो पीटर है वो वहाँ पे शादी की भी बात करता है, लेकिन वो वहाँ पे मना कर देती है क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो शादी है वो तय हो चुकी होती है उस जॉन के साथ। उसके बाद जो पीटर का बॉस होता है फोटोग्राफी वाला, आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ पे जो उसके पास एक बंदा आता है जो कि कहता है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है एंड वो एक कचरा उठाने वाला होता है एंड वो उसके बॉस को स्पाइडरमैन का सूट देता है एंड जो उसका बॉस रहता है ना वो स्पाइडरमैन से बहुत ही चिढ़ता है, लेकिन उसे स्पाइडरमैन से व्यूज में मिलते हैं। व्यूज मतलब कि वो न्यूज़पेपर छापता है ना, तो उसका न्यूज़पेपर बहुत ही ज्यादा बिकता है जब भी स्पाइडरमैन की खबर आती है तो वहाँ पे वो देखता है कि स्पाइडरमैन का सूट वो उसने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है, तो यानी कि जो स्पाइडरमैन उसने समाज सेवा बंद कर दी होगी एंड वहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड पेपर में इसको छाप देता है। एंड इन सब के बाद पीटर एक दिन सड़क से जा रहा होता है एंड वहाँ पे कुछ लोग एक बंदे को पीट रहे होते हैं, तब इसके अंदर से मतलब एक आता है कि यार मैं स्पाइडरमैन हूँ ना, मैं इसको बचा सकता हूँ, लेकिन वो अभी ऑफ द जॉब है यानी कि वो स्पाइडरमैन नहीं बन रहा है, इसलिए वो वहाँ पे से चले जाता है लेकिन दुखी होकर। एंड फिर इस सब के बाद जो वहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस है ना वो जाता है हैरी के घर पे, तो हैरी बहुत उदास होता है कि वहाँ पे जो स्पाइडरमैन है वो ऑफ द जॉब जा चुका है, लेकिन फिर वहाँ पे जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो वहाँ से ट्रिटियम मांगता है हैरी से, लेकिन फिर हैरी उसके साथ एक सौदा करता है कि तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें रेडियम दे दूंगा। एंड उसके बाद वो कहता है कि कहाँ मिलेगा स्पाइडरमैन, तो वो कहता है कि पीटर से पूछो जाके। वो पीटर से पूछने जाता है एंड पीछे से हैरी ये भी कहता है कि तुम पीटर को कुछ मत करना, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस तो वही करेगा ना जो उसका मन होगा यार। एंड फिर पीटर एक सड़क से जा रहा होता है एंड वहाँ पे देखता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है, तो पहले तो स्पाइडरमैन बनने की सोचता है लेकिन देखता है कि उसने तो सूट ही नहीं पहना है क्योंकि वो ऑलरेडी उसको फेंक चुका होता है, लेकिन फिर देखता है कि वहाँ पे जो एक बच्ची है वो उस बिल्डिंग के अंदर फंस चुकी है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे घुस जाता है उस बिल्डिंग के अंदर एंड बहुत टाइम लगा के लेकिन बहुत मुश्किल से वो वहाँ पे उसको बचा के लाता है, क्योंकि वो इस समय स्पाइडरमैन नहीं है ना तो उसको बहुत मुश्किल होती है आने में, लेकिन वो कुछ भी करके उस बच्ची को बचा लेता है। लेकिन फिर मालूम पड़ता है कि 4th फ्लोर पे एक और लड़का था जिसको वो बचा नहीं पाता है एंड वो वहाँ पे मर जाता है। एंड इस कारण जो स्पाइडरमैन होता है उसको भी बहुत ज्यादा दुख होता है कि अगर मैं स्पाइडरमैन होता तो वो आराम से 2 मिनट के अंदर उन सबको बचा लेता वहां पर। एंड इसके बाद जो पीटर होता है वो अपनी आंट मे के घर पे जाता है, जो कि उसे एक मैसेज मिलता है आंट मे का कि जो आंट मे है वो अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो रही है। पीटर होता है वो वहाँ पे आंट मे से जब बात करता है तो आंट मे और वहाँ पे एक बच्चा भी होता है जो कि स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन होता है। वो लोग स्पाइडरमैन की इतनी तारीफें करते हैं एंड वो लोग इतना मिस करते हैं स्पाइडरमैन को कि वहाँ पे पीटर जो होता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता दोबारा से स्पाइडरमैन बनने के लिए एंड वो जाता है सीधे छत पे एंड वो एक छत से दूसरी छत के ऊपर सीधे छलांग लगा देता है एंड जोर से चिल्लाता है कि मेरी शक्ति वापस आ गई, लेकिन उसकी शक्ति वहाँ पे वापस नहीं आई होती है एंड वो सीधे गिरता है नीचे, और नीचे गिरने का तो गाड़ियों के ऊपर गिरता है एंड उसकी जो पीठ होती है ना भाई उसकी पीठ का वहीं पे काम खत्म हो जाता है भाई, इतनी ज्यादा उसको चोट लगती है ना पीठ में वो अपनी पीठ सीधी भी नहीं कर पाता एंड मेरी पीठ कर करके वहां से चला जाता है। एंड इस सब के बाद जो अपना पीटर होता है उसको मेरी चेन एक होटल में बुलाती है, या होटल या कैफे वो जो भी होता है, वहाँ पे जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं जो पीटर है जिसकी पावर सारी की सारी चली गई होती है एकदम से उसका स्पाइडर सेंस जाग जाता है। अगर आप लोग सोचो कि स्पाइडर सेंस क्या है तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, वो एक टिंगलिंग टाइप की होती है जिससे उसको आने वाले खतरे के बारे में ऑलरेडी पता चल जाता है एंड और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आगे आपको पता चल ही जाएंगी, तो उसे ऑलरेडी पता चल जाता है कि आज अभी कोई खतरा आने वाला है, तो वहाँ पे खुद को और मेरी चेन को बचा लेता है उस खतरे से। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ऑक्टोपस आता है वो पीटर का गला पकड़ के उसको बोलता है जाके स्पाइडरमैन को ढूंढ के लाओ, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं इस लड़की को मार दूंगा एंड वो वहाँ पे जो मेरी चेन है उसको उठा के ले जाता है। लेकिन मुझे डॉक्टर ऑक्टोपस का समझ नहीं आता है, बट पीटर का ही कोई क्यों ले जाता है यार,
चलो इस बात तो उसे पता था कि चलो वो मेरी चैन पीटर के साथ है, लेकिन पिछली बार आंट मेरे को भी ले गया था, पता नहीं क्या इसका, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद वो मेरी चैन को ले जाता है, तब वहाँ पे स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे पता है जो मेरी चैन है ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर का गला पकड़ता है तो मतलब नो रिएक्शन, बट जब उसकी तरफ आता है तब चिल्लाने लगती है। चलो ले जाने के बाद जो अपना पीटर पाकर होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है, देखता है उसे सब कुछ वहाँ पे ब्लर दिख रहा है, तो वो वहाँ पे अपना चश्मा उतारता है उसको साफ करने के लिए, लेकिन तब वो देखता है उसको दोबारा से सब कुछ क्लियर दिखने लगता है बिना चश्मे के। एंड वो दोबारा से चश्मा पहन के देखता है, फिर ब्लर, चश्मा उतार के देखता है तो फिर क्लियर, तो वहाँ पे समझ जाता है कि उसकी जो पावर्स हैं वो दोबारा से आ चुकी है। फिर वो जाता है सीधे जे जोना जेम्सन यानी कि उसके बॉस के पास, यानी कि जो जे जोना जेम्सन है उसके बॉस का नाम है, और उनका जो बेटा है ना वही मेरी चैन से शादी कर रहा होता है। एंड वहाँ पे जे जोना जेम्सन बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं कि मतलब स्पाइडरमैन चला गया, इसलिए उनके बेटे की मंगेतर को कोई बच्चा नहीं पाया। बेटे की मंगेतर मतलब उनका बेटा जॉन, एंड उनकी मंगेतर यानी कि मेरी चेन, आप समझे ना। तो उसके बाद क्या होता है, जो अपना स्पाइडरमैन है वो वहाँ पे आता है यानी कि अपना पीटर, एंड उसके बाद जो वो सूट होता है जो कि कचड़े वाला उसको देके गया होता है जोना जेम्सन को, वो वहाँ से अपने सूट को ले लेता है। जो जोना जेम्सन होता है ना वो स्पाइडरमैन के बारे में अच्छा बोल रहा होता है कि हाँ वो एक हीरो था, वो इस लड़की को बचा सकता है और इस पूरी दुनिया को भी। लेकिन तभी जब वो स्पाइडरमैन वहाँ से वो सूट ले लेता है तब वो दोबारा से बोलने लगता है वो एक चोर है, वो एक चोर है, छापो उसको जेल में डालो, समझे ना। एंड उसके बाद जो स्पाइडरमैन होता है वो जाता है सीधे डॉक्टर ऑक्टोपस के पास, वहाँ पे फिर एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है यार, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट में से एक है वो। प्लीज ये पूरी स्टोरी आप मतलब एक्सप्लेनेशन तो आप सुन ही रहे हो, लेकिन वो वाली फाइट आप प्लीज देख के आना है, मजा आ जाएगा। एंड उसी फाइट के अंदर वो ट्रेन वाला सीन भी आने वाला है यार, मजा ही आ गया था उसको देख के, मैं पता नहीं कितनी बार देखा हूँ। एंड ये ट्रेन वाले सीन से पहले जब वो स्पाइडरमैन जब वो ट्रेन को बचाने के लिए जा रहा होता है तभी एक छोटी सी चिंगारी निकलती है लीवर में से, एंड वो स्पाइडरमैन के मास्क के ऊपर लग जाती है, एंड जिसके कारण उसको मास्क उतारना पड़ता है। वो बिना मास्क के ही वहाँ पे ट्रेन को रोक लेता है, वहाँ पे सारे लोग उसका चेहरा देख लेते हैं। फिर एक बच्चा उसको मास्क लौटाते हुए कहता है हम किसी को नहीं बताएंगे, जब उसकी बहुत ही ज्यादा पावर यूज हो चुकी होती है। डॉक्टर ऑक्टोपस से भी इतनी तेज फाइट कर रहा था जिसके कारण वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो चुका होता है। एंड फिर जो डॉक्टर ऑक्टोपस वो दोबारा से आ जाते हैं एंड वो स्पाइडरमैन को एक हिट मारते हैं, जिसके कारण जो स्पाइडरमैन है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड उसके बाद वो स्पाइडरमैन को ले जाते हैं हैरी के पास एंड उनसे टिटियम ले लेते हैं। उसके बाद जो हैरी है वो स्पाइडरमैन को मारने वाला होता है, क्योंकि स्पाइडरमैन ने ही उसके पापा यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को मारा था। लेकिन उसके बाद जब वो उसका स्पाइडरमैन का मास्क उतारता है तो देखता है ये तो पीटर है, एंड वो इतना शॉक में हो जाता है वो वहां से गिर जाता है। जो हैरी होता है वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ही मेरे पापा को मारा है पीटर। पीटर कहता है कि इस समय सब बात करने का टाइम नहीं है, हमें अभी पूरी दुनिया को बचाना है। एंड फिर जो स्पाइडरमैन है वो सीधा चला जाता है अपने डॉक्टर ऑक्टोपस के पास। यहाँ पे जो एंड फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड एंड फाइट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि जहाँ पे जो ट्रिटियम जो लेके आया होता है डॉक्टर ऑक्टोपस वो उसे दोबारा से सूरज को स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर से वही होता है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारी उसकी तरफ खींचने लगती है, एंड मेरी चैन भी उस सूरज के अंदर जाने लगती है। एंड तब जो यहाँ पे जो स्पाइडरमैन होता है वो दोबारा से वही चीज करने की सोचता है, एंड वो उसका जो प्लग्स होते हैं उनको वहां से निकाल देता है, एंड वहीं से जो प्लग होते हैं उसके अंदर गलती से डॉक्टर ऑक्टोपस अपना एक टेंटिकल डाल देता है, जिनसे डॉक्टर ऑक्टोपस को एक शॉक लगता है बहुत जोर का। लेकिन प्लग्स निकालने के बाद भी वो जो सूरज है वो बंद नहीं होता, एंड क्योंकि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उनको बहुत तेज वाला शॉक लगा होता है, वो दूर जाके गिरते हैं। एंड जो अपना स्पाइडरमैन है वो उनके पास जाके अपना मास्क उतार देता है और दिखा देता है कि वही पीटर पाकर है। एंड पीटर पाकर और जो अपना डॉक्टर ऑक्टोपस है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते होते हैं, एंड जो डॉक्टर ऑक्टोपस है उनको भी पीटर पसंद होता है। लेकिन उसके बाद जो पीटर को देखते हैं तो वो थोड़े से खुश हो जाते हैं, एंड उस समय शॉक की वजह से जो उनका दिमाग है वो एक्टिवेट हो चुका होता है, यानी कि इस समय वो पूरी तरीके से उन टेंटिकल्स के कंट्रोल में नहीं। बाद जब पीटर उनसे कहता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस आपको याद है आपने खुद ही कहा था कि अक्लमंदी एक तोहफा है एंड उनको इंसानों की भलाइयों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो इन सारी बातों से और भी वो बहुत सारी बातें करता है, जिसके कारण जो ऑक्टोपस है उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है, यानी कि वो अपने दिमाग से सोचने लगते हैं, एंड वो कुछ भी करके वो उन टेंटिकल्स को अपने काबू में लाते हैं। एंड फिर वो स्पाइडरमैन उनसे पूछता है कि आखिर इस सूरज को बंद कैसे कर सकते हैं, तो वो कहता है इसको बंद नहीं किया जा सकता, हाँ एक तरीका है, इसको हम पानी में डुबो के खत्म कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन वहां पे पानी में डुबोने जा ही रहा होता है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस उसे रोक लेते हैं और कहते हैं रुको,
इसे खत्म मैं ही करूंगा। इस बार पीटर को देखने के बाद वो चले जाते हैं एंड उस सूरज के जितने भी स्टैंड थे उन सबको तोड़ के उस सूरज को वहाँ पे पानी के अंदर ले जाते हैं। अपने गलत काम को सही करते हुए उस सूरज को पानी में डुबा देते हैं और इस तरीके से जो वो सूरज है वो वहाँ पे बुझ जाता है। एंड जो स्पाइडरमैन है वो वहाँ से मैरी चेन को लेके वहाँ से चला जाता है। हैरी होता है वो वहाँ पे दुख में बैठा होता है कि आखिर वो पीटर कैसे हो सकता है जिसने मेरे पापा को मारा है, एंड वो पीटर को तो मार नहीं सकता ना। एंड उसके बाद उसको शायद हेलुसिनेशंस होने लगते हैं जिसके कारण उसको जो अपने पापा हैं वो एक मिरर में देखने लगते हैं, जो कि उसको पीटर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना करता है और एक चाकू जो उसके हाथ में होता है वो जोर से फेंक के मारता है उस शीशे के ऊपर। एंड जब वो शीशा वहाँ पर टूटता है तो वो देखता है उसके पीछे तो एक खुफिया रास्ता है। एंड जब वो उसके अंदर जाके देखता है तो वहां पर जो अपना ग्रीन गॉब्लिन है ना उसका सारा सामान मिलता है, जो कि हैरी तो नहीं जानता कि उसके पापा ग्रीन गॉब्लिन थे एंड उनको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी था। एंड फिर वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब्स पड़े होते हैं ग्रीन गॉब्लिन के एंड साथ ही साथ उनका ग्लाइडर भी पड़ा होता है। सीन शिफ्ट होता है सीधे मेरी चेन की तरफ जहाँ पे उसकी शादी हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे तो मेरी चेन आती ही नहीं है, क्योंकि मेरी चेन वहाँ से भाग के चली आती है सीधे अपने पीटर पार्कर के पास। एंड फिर वहाँ पे जाकर वो दोनों आपस में बात करते हैं एंड फिर ये दोनों वहाँ पे शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। एंड फिर वहाँ पे जब अपना पीटर है उसको वहाँ पे एक सायरन सुनाई देता है जो कि होता है पुलिस का, यानी कि वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वो पहनता है अपना सूट और निकल जाता है फिर से अपनी स्पाइडरमैन की जिंदगी। तो इसी के साथ साथ जो अपनी स्पाइडरमैन 2 है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना कि ये वाला एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा। एंड पार्ट 1 तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा ना, तो ये पार्ट 2 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे बता देना और मैं मिलता हूँ आपसे पार्ट 3 में, लेकिन उससे पहले जरा ये वाली वीडियो तो देखो जो अभी लेफ्ट में आ रही है। मैं मिलता हूँ आपसे उन्हीं वीडियोस में।